हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स इंजीनियरिंग एकेडमी। यस बच्चा, आज से हम चालू करने वाले फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ द व्हाट फर्स्ट डिग्री। सो बच्चा, सच सच बताना, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या आप लोग ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो नाम दिख रहा है, आप लोग ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सुना है या नहीं सुना है? मैंने बोला सुना है या नहीं सुना है, सीखा है उसका कोई गारंटी नहीं, सुना है या नहीं सुना है? सुना है। आप लोग ने कहां पर सुना है? क्लास 12 या 11th में सुना होगा। सीटी का एग्जाम दिया है, उसमें ये चैप्टर था। जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, उसमें ये चैप्टर था। होप सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में मैं जीरो लेवल से बात करूंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी इंजीनियरिंग बच्चे को ये सेमेस्टर 2 में होता है, तो किसी इंजीनियरिंग बच्चे को ये सेमेस्टर 1 में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए सेम है, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी लिखाऊंगा आप लोग ईमानदारी से उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा बता दूं, ये हमारा एक नया चैनल है, फ्रेंड्स इंजीनियरिंग एकेडमी। इससे पहले वाला जो चैनल है फ्रेंड्स एकेडमी, वो क्लास 12, 11, 10, 9 सीटी जेडब्ल्यू के लिए। ये हमारा प्योर इंजीनियरिंग का कंटेंट बनेगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करना, और अगर अच्छा लगा कंटेंट तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आओ, डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे टीचर लोग ने हमको बताया है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, और आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स और वाई दिखेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इक्वल टू और आजू बाजू कहीं ना कहीं एक्स और वाई दिखेगा। यहाँ पर आओ, डिफरेंशियल का मीनिंग होता है डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला? डेरिवेटिव। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम है डेरिवेटिव क्या है, तो देखो ऐसा कुछ तो दिखता है, डी वाई बाय डी एक्स। अरे सर, इतना तो मालूम है, डी वाई बाय डी एक्स। या फिर डबल डेरिवेटिव, अगर याद होगा तो देखो ऐसा कुछ डबल डेरिवेटिव याद करो, इसको बोलते थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसका मैं वापस डेरिवेटिव करूंगा तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। होप सो ये कहीं ना कहीं सुना होगा, सुना होगा। अभी देख भी लो, ठीक है, सुना है, देख भी लो। तो इसको क्या बोलते हैं? एक बार डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है थर्ड बार डेरिवेटिव, जिसको हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। प्रीवियस सेमेस्टर में जिस बच्चे को इस सेमेस्टर 2 में, उनको पता होगा, हमारा प्रीवियस वाले सेशन में हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीखा है, या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखा है, जहां पर मालूम पड़ता है डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ऐसा करते करते nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं अगेन बोलता हूं, डिफरेंशियल का मतलब होता है डेरिवेटिव। बोलो, इतना क्लियर रहेगा? यस और नो? अगेन बोलो, यस और नो। तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, बस इतना याद रखना। डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू। तो हम लोग का सिंपल सा फंडा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है। अगेन बोलता हूं, लिख के रखने का, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें, आगे का छोड़ो ना, डरो मत, मैं बताऊंगा, मैंने बोला ना सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पर सुनो। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझो मैंने लिखा डी वाई बाय डी एक्स, कुछ भी लिख रहा हूँ, प्लस 3x इज इक्वल टू व्हाट 5। क्या आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो इक्वल टू दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो ये इक्वेशन है, आजू बाजू x और y भी दिख रहा है ना कहीं ना कहीं, और डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ग्रेट। चलो एक और थोड़ा हाई लेवल का सम लेता हूं। देखो यहाँ पर देखो, प्लस हाँ डी वाई बाय डी एक्स। चलो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर कुछ तो मैंने पाई वाई लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। देखो इक्वल टू दिख रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है, तो इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेटिव भी दिख रहा है। देखो ना, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो दो दो जगह डेरिवेटिव दिख रहा है। भाड़ में जाने देते हैं, डेरिवेटिव दिखा ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना चाहिए। बोलो, याद रहेगा सबको? यस और नो? ठीक है ना? एक अलग लेवल का डेरिवेटिव भी आता है, एक अलग लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न भी दिखता है। मैं बताता हूँ, समझो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y, ऐसा लिखा, और यहाँ पर dx लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, ऐसा कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पर dy लिख दिया, और इधर इक्वल टू और 0 लिख रहा है। एक बच्चा बोल रहा है सर क्या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेफिनेटली यस, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। पहले तो इक्वल टू दिख रहा है तो इक्वेशन बोलना है, एक्स और वाई के साथ दिख रहा है, और डेरिवेटिव देखो dy बाय dx बिखरा हुआ है। देखो ना, अब अगर तुम लोग को मैं बोलता हूँ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप लोग सिर्फ ईमानदारी से बोलने का है या नहीं, हाँ है या नहीं,
बोलो है या नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू दिख रहा है और डेरिवेटिव दिख रहा है। लेकिन हम लोग है ना इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आप लोग को बता दो, हमने क्लास 12 में ऐसा चीज बहुत कुछ चीजें सीखा है ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन का, याद नहीं आ रहा बट स्टिल मैं बता देता हूँ, अपने चैनल पे है फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे, वहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पूरा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। वहां पर तो ये भी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ यूज क्या है। देखो यहाँ पर 2 वीडियो दिखता रहेगा, यस ये हमारा प्रीवियस वाले चैनल का है। जैसे एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सारी चीजें जो दिख रहा ना, आप लोग को बता दूं, इसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कहां पर होता है, तो यहाँ पर 4 एग्जांपल लिखा है मैंने, 4 एप्लीकेशन लिखा है, जमा तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आंसर इज यस। देखो अभी मैंने इसको कैसा अलग अलग भी कर सकता हूँ, ये dx है इधर भेज देता हूँ और ये y को इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, y dy, और ये क्या हो जाएगा dx इधर। समझने वाले समझ गए, यस। तो इसका मतलब dy व dx जरूरी नहीं एक के ऊपर एक रहेंगे या ऐसा ऊपर नीचे, ये सेपरेट भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो dy इधर है dx इधर, कोई बात नहीं, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। बोलो याद रहेगा। मैं बता दूं, आधे से ज्यादा चैप्टर में आप लोग को ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, यस ये चैप्टर में आधे से ज्यादा जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, जो चेहरा है, वो ऐसा दिखेगा, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा। बोलो याद रहेगा, यस और नो। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले बोलो यहां तक समझा है या नहीं समझा है, बोलो हाँ या ना। अभी तक मैंने क्या सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लोकल लैंग्वेज में बोलो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखे। चलो बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ईमानदारी से बोलना चाहिए, है या नहीं। देखो इक्वल टू एक्स और वाई दिख रहा है, इक्वेशन तो है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो इसमें डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डीई नहीं है। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। चलो इसका बताओ, क्या ये है या नहीं है या नहीं। पहले देखो इक्वल टू है, यस सर है, लेकिन इसमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। यस इक्वेशन है, अगर तुम लोग को याद होगा 10वीं का, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन तो बोलना ही है, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर बोलते हैं, इधर हम लोग डिफरेंशियल, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखना, ये 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3x + 2y, कुछ भी लिख सकता हूं, चलो 5 लिख देता हूं, और यहाँ पर 3x² - 2x + 7 = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मैंने क्या बोला, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ गया, यस और नो बोलना है, यस और नो बोलना है। सो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, इतना समझा, यस और नो। चलो इतना समझ गया मेरे बच्चे लोग को, ए फॉर एप्पल ये वाला हो गया। अब दूसरा मैं ये बता रहा हूं, प्लीज दूसरा वाला आप लोग को ये समझना है, इसको क्या बोलते हैं, dy/dx को क्या बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है। चलो फटाफट बोलने का, अगर कहीं ना कहीं सुना होगा तो बोलना चाहिए। बोलो 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 बोलो, यस। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव किया है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किया, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया। यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव, मतलब 3 बार डेरिवेटिव किया। तो इसको ना मैथ्स में नाम देना चालू कर दिया। मैथ्स में क्या नाम देना चालू कर दिया मालूम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो यस और नो। ऐसे चलते 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 अगर मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, तो इसको बोलेंगे 20 बार का डेरिवेटिव। तो n है तो इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यस nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अपना प्रीवियस वाले सेमिस्टर में हो चुका है, जो बच्चा सेमिस्टर 2 में उनको मालूम होगा, ये कहीं ना कहीं सुना होगा। सर इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं, बस स्टिल पता होना चाहिए। पहले बोलो यहाँ तक समझे कि नहीं समझा, यस और नो। सर ये बताने के पीछे कुछ वजह, बिना वजह का तो बताऊंगा नहीं। आगे चैप्टर का नाम इतना समझा, डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे भी समझना है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या है, हाँ या ना। चलो यहाँ पर सुनो, अभी मुझे बताओ चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या सीखना है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। चैप्टर के अकॉर्डिंग के नाम से, यस ये चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो बताओ इसमें से हमें क्या दिखेगा, पूरे चैप्टर में क्या दिखेगा, यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इतना तो मेरे बच्चे लोग को समझा। हमें चैप्टर में ये कहीं नहीं दिखेगा, ये कहीं नहीं दिखेगा, ये कहीं नहीं दिखेगा। बोलो याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, अरे बोलो ना बच्चा, यस और नो बोलना है ना, यस और नो बोलना है।
ये समझा? हमें चैप्टर में डबल डेरिवेटिव दिखेगा नहीं, हमें चैप्टर में ट्रिपल डेरिवेटिव दिखेगा नहीं, मतलब थर्ड, हमें चैप्टर में nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा नहीं, हमें चैप्टर में क्या दिखेगा? फर्स्ट ऑर्डर। चैप्टर का नाम ही है ना, जो चैप्टर का नाम है वही तो सीखेंगे। अच्छा सर, ये फर्स्ट डिग्री का क्या सीन है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट डिग्री का सीन है उसके ऊपर जो पावर है, जैसे कि यहाँ पर सुनो, यहाँ पर इतना तो समझा हमें क्या सीखना है, हमें क्या सीखना है ये मालूम पड़ा। अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 लिखा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 2 लिखा, ये दिख रहा बच्चा? इधर इधर दिखेगा, देखो dy बाई डी एक्स, इधर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ठीक है सिर्फ। तो मुझे बताओ यहाँ पर, प्लीज 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 एक चीज नोट करके रखना, एक चीज नोट करके रखना, मेरे बच्चे लोग गलती करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, जरा ईमानदारी से बोलो, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ईमानदारी से, ईमानदारी से। इसका मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव। कितने बार? 2 बार। इसका मतलब होता है ए पावर मत देख, इसका मतलब होता है एक ही बार डेरिवेटिव करो उसका स्क्वायर। अबे स्क्वायर करने से डबल डेरिवेटिव थोड़ी ना होता है, तो सुनना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होता। मेरे बच्चे लोग कभी कभी ये गलत कदम उठा लेते हैं। यस 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 एवरीवन, बेसिक्स लो है इसलिए गलत कदम उठाते हैं। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव, और ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पैदा आएगा, ऐसा नहीं होता। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? तो मुझे बताओ यहाँ पर तीनों जो मैंने लिखा है, तीनों में इधर कितने पावर में देखो, कितने बार डेरिवेटिव हुआ? एक बार। कितने बार डेरिवेटिव हुआ? एक बार। कितने बार डेरिवेटिव हुआ? एक बार। अरे बराबर है कि नहीं? हाँ यार, तो तीनों ही क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? यस और नो? अब पावर, पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इधर क्या बोलेंगे? डिग्री 3, डिग्री 3। इधर इधर क्या है? पावर 2 है, तो डिग्री 2। इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको क्या बोलेंगे? डिग्री 1, डिग्री 1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव दिखेगा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव, और उसके पास पावर में क्या रहेगा? फर्स्ट डिग्री, मतलब एक ही डिग्री रहेगा। इन शॉर्ट ऐसा भी नहीं दिखेगा, ऐसा भी नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो मुझे बताओ हम लोग के चैप्टर में ये तीनों में से क्या दिखेगा? जरा बताओ, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो। ये 3 चीज मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो एक ही dy बाई dx दिख रहा है, सिर्फ dy बाई dx दिखेगा, सिर्फ इतना याद रखना। अगर अभी भी नहीं समझता तो मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, सिंपल सा एम है, आप लोग को याद रखना, पूरे चैप्टर में सिर्फ dy और dx दिखेगा बस। dy का स्क्वायर नहीं, dx का स्क्वायर नहीं, dy बाई dx का स्क्वायर नहीं, डबल डेरिवेटिव नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ dy और dx दिखेगा। बोलो कौन सा है? मुझे लग रहा है चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर में ये सीखना है अपने को, ये हो सकता है चैप्टर में, ये नहीं होगा क्योंकि इधर देखो dy और dx का स्क्वायर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, ये डबल डेरिवेटिव ये स्क्वायर हो रहा है, ये नहीं सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो dy और dx दिख रहा है, तो चैप्टर में ये सीखना पड़ेगा। पहले तो ये क्लियर कर लो चैप्टर में क्या सीखना है। फर्स्ट ऑर्डर, एक ही बार डेरिवेटिव, और उसका पावर क्या होना चाहिए? 1। अगर गलती से इधर ये हो गया तो ये भी चैप्टर में नहीं रहता। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन चैप्टर में नहीं रहता। पहले बोलो यहाँ तो क्लियर है, यस और नो? यस और नो? पहले बोलो हाँ या ना, यस और नो बोलना, यस और नो बोलना, ठीक है? सो बच्चा, अब मैं जो बोलूंगा यहाँ पर सुनो, जितना बोला उतना लिख के रखना है, बस छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार क्लियर कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डेरिवेटिव और इक्वल टू। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक बार डेरिवेटिव। फर्स्ट डिग्री मतलब उसके पास पावर रहेगा ही नहीं है, मतलब एक ही पावर रहेगा। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या सीखना है, सारी चीजें मैंने बता दिया। डिटेल वीडियो बना रहा हूं इसलिए कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि कट टू कट। तू एक फ्यूचर इंजीनियर है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनने वाला है। एक बहुत अच्छा इंजीनियर तभी कहलाएगा जब बहुत अच्छा नॉलेज होगा और बहुत अच्छा स्किल होगा। तो स्किल के लिए ये सारी चीजें पता होना चाहिए। बाकी जैसा मत सीखो यार कि हाँ सिर्फ इतना ही सीखना है, इतना एग्जाम में आने वाला है इसलिए इतना सीखना है, ऐसा मत करो। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है? डिटेल में सिखाता हूँ। आप लोग ने मुझे फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये चैनल पे भी मुझे उतना ही प्यार चाहिए। वहां पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कौन सा 11th है, 12th है, इंजीनियरिंग है, तो इसलिए हमने आज का ये हमारा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग एकेडमी, ये हमारा पहला वीडियो होगा। आप लोग का प्यार इसमें मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पर चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? इन शॉर्ट अपने को क्या सीखना है? dy बाई dx। क्या सीखना है? dy बाई dx। क्या सीखना है? dy बाई dx, और कुछ नहीं। बोलो याद रहेगा? यस और नो? तो यहाँ पर देखो dy और dx इधर दिख रहा है, तो इसको कॉपी करो। मैं अभी एक कुछ चीजें लिख के दूंगा कि हमें आगे चल के क्या क्या सीखना है, प्लीज इसको पहले कॉपी कर लो। सो बच्चा, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पर देख लो, पहले देख लो, फिर मैं बताऊंगा कि अपने पास क्या क्या तरीका है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? हेडिंग में सिर्फ लिख कर आएगा SOLVE,
सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी नहीं लिख के देगा, आप लोग को समझना पड़ेगा। SOLV सॉल्व लिखा है, और ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, और कुछ नहीं लिख के देगा। अब सॉल्व का मतलब होता है, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब सॉल्यूशन का रियल मीनिंग होता है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, होप सो सारे बच्चों को दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से dy/dx को गायब कर दो। ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी यूज करो जिससे ये dy/dx गायब हो जाए, dy/dx गायब हो जाए। यस, सॉल्व का यही मतलब होता है कि हमें dy/dx को गायब करना है। मैं अगेन बोलो, dy/dx को गायब करना है। आप लोग को याद होगा, हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में सुना है, समझा है और प्रैक्टिस भी किया है। देखो जैसे कि मैं बता देता हूं, टू फाइंड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो क्या लिखा है, dy/dx को गायब कर दो। dy/dx को क्या करना है, गायब कर दो। अब गायब करने के लिए ना अलग अलग जादूगर होते हैं। यस, अलग अलग जादूगर। पहला जादूगर मतलब पहला मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नाम सुना होगा। दूसरा है रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, नाम सुना है, तो ठीक है, ये नाम है, जादूगर का नाम होता है ना, गायब करता है। अरे हाँ यार, कोई चीज ऐसा गायब करता है, कोई ऐसा गायब करता है, तो ये सब जादूगर लोग हैं। और अपने को सब नहीं सीखना है, मैं बताऊंगा कि क्या सीखना है अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अच्छा मैं चलो एक बात बताता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ये देखो, ये सब वीडियो है अपने पास, ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये क्लास 12 का ये बच्चा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा तो मैं सिखाऊंगा जरूर। रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। चलो मैं बता देता हूं आपने को क्या सीखना है, तुम लोग को बेचैनी हो रहा है कि ये जादूगर किस किस जादूगर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखो ये पहला जादूगर, दूसरा जादूगर, तीसरा जादूगर, चौथा जादूगर। हालांकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्लास 12 में ही हो चुका है, ये चारों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो भी चलेगा उसमें सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर नॉन एग्जैक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर लीनियर, फिर बर्नौलीज, ऐसा करेंगे आप लोग। चलेगा, डील पक्का हुआ। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हेडिंग में लिखा रहेगा सिर्फ SOLV, सॉल्व। सॉल्व का फुल फॉर्म होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है dy/dx गायब कर दो। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, इसमें से dy/dx गायब कर दो। देखो इधर भी दिख रहा है, dy इधर है, dx इधर है, dy/dx को गायब कर दो। यही हमारा मेन मकसद होगा। यस, और मेन मकसद को पूरा करने के लिए अपने पास कई सारे जादूगर है, और कई सारे जादूगर का नॉलेज लेना जरूरी नहीं है, अपने को चार के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, जो नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। तो हो गया आज का लेक्चर, इतना ही है। मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन के लिए इनफ है। क्या सीखना है मैं अगेन बोल देता हूँ, छोटा सा रिकैप है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ले लिया। यहाँ पर सुनो क्या सीखना है, अब मैं फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। अपने को क्या सीखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखता है, जिसमें क्या दिखता है, डेरिवेटिव। हम लोग को क्या सीखना है, पूरा चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है हमें सिर्फ dy/dx के बारे में पढ़ना है, ना कि डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ dy/dx। देखो इधर dy/dx है, यस, इसके बारे में पढ़ना है। इधर दिख रहा है सिर्फ dy, नहीं इसके बारे में नहीं। ये देखो इधर dy इधर dx, इसके बारे में पढ़ना है। और ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, यस और नो, यस और नो। इसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं एक हद तक। सॉल्यूशन मतलब जिसमें डेरिवेटिव नहीं दिखता है, dy/dx नहीं दिखता है, हम लोग फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हो गया नाम, ये हो गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा, SOLV ही पूछेगा बस, और कुछ नहीं। जादूगर का नाम अपने को याद होना चाहिए, जादूगर का और भी नाम होते, बहुत सारे नाम होते, अपन इधर 8 लिस्ट आउट किया है, लिस्टिंग किया है, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, DE का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। होप सो सारे बच्चों को अच्छे से समझा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरा तो पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी है, आप लोग बिंदास मुझे मैसेज कर दो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अभी क्या न्यूमेरिकल्स चालू किया है, न्यूमेरिकल्स तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड चालू करने वाले। पर स्टिल वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। मैं आपका कमेंट का बोलते ना क्यूरियोसिटी के साथ इंतजार करूंगा, बेसब्रों के साथ इंतजार करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट भी जरूर करना। लॉगिंग आउट।